बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाहि व अला आलिहि अम्मा बाद। इंशाअल्लाह आज हम सेंटेंसेस के हवाले से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू, क्विक रिवीजन कह लें, क्विक समरी कह लें, जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसके हवाले से कि हमने उसमें क्या पढ़ा है, क्या चीज़ें पढ़ी। मैं कोशिश करूँगा 15 मिनट के अंदर अंदर उसको क्विक रिकैप कर दूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में जो है वो तमाम चीज़ें रिफ्रेश हो जाएँ। तो बेसिकली हमने जब लैंग्वेज को स्टार्ट किया था तो हमने उसमें एक मैप डिस्कस किया था, और उसमें हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी लफ्ज़। आप सबको ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ? जी नजर आ रहा है, नजर ठीक आ है। तो लफ्ज़ हमने पढ़ा था। लफ्ज़ में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इसकी बाय डेफिनेशन के अब जो भी चीज़ जो हमारी ज़बान अदा करती है वो लफ्ज़ कहलाता है। अब लफ्ज़ जो है वो मुख्तलिफ तरीके के हो सकते हैं। एक ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनको हमने कहा था मुहमल। मुहमल ऐसे अल्फाज होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, जिनके साथ कोई मीनिंग एसोसिएटेड नहीं होती। वो किसी किस्म की कोई आवाज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको सुन के हमारे जहन में कोई जो है ना तसव्वुर ना आए, तो ऐसे अल्फाज को हम मुहमल कहते हैं। दूसरी तरह के जो अल्फाज थे उनको हमने पढ़ा था, वो कहलाते थे मौदू। मौदू वो अल्फाज थे कि जिनमें कोई मीनिंग मौजूद होती है, जो मीनिंगफुल होते हैं। फिर हमने इन्हीं मौजू को जो है डिस्कस किया था, और हमने इसको सब क्लासिफाई किया था, और हमने कहा था कि इसमें एक टाइप है वो कहलाती है मुफरद, जिसे कलिमा भी बोला था हमने। ठीक है। और मुफरद को हमने सब क्लासिफाई किया था, और मुफरद को हमने डिफाइन किया था कि कोई भी सिंगल वर्ड जो है वो कलिमा कहलाता है और वो मुफरद होता है। और दूसरी तरफ हमने इसकी जो सेकंड क्लासिफिकेशन की थी वो की थी मुरक्कब, मुफरद एंड मुरक्कब। मुफरद को जब हमने सब क्लासिफाई किया था तो उसमें हमने पहली क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि ये इस्म, फेल और हर्फ के अंदर सब क्लासिफाई हो जाता है। और इस्म के हवाले से हमने पढ़ा था कि इस्म जो है ये क्या होता है। इस्म हमारा जो है लैंग्वेज में हम किसी भी लफ्ज़ को कहते हैं जो जब हमारे सामने उसका जिक्र किया जाए तो हमारे जहन में उसका एक तस्वुर आए और उससे रिलेटेड एक मीनिंग हमारे जहन में जो है पैदा हो, लेकिन इसके साथ ज़माना पाया नहीं जाता। ये किसी भी चीज़, जगह, शख्स का नाम हो सकता है, ये किसी की सिफ्त हो सकती है। ठीक है। ये इशारे हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हमने पढ़ी थी, और फिर हमने इसम को पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिवाइड किया था। तो हमने कहा था कि इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव्स आते हैं। इसम को हमने सब क्लासिफाई किया था, और हमने कहा था कि इसम जो है उसको तीन तरीके से तकसीम किया जाता है। उसमें जो पहली कैटेगरी है वो मुनसरिफ अस्मा कहलाते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो गैर मुनसरिफ अस्मा की कहलाती है। जब हमने इसम को किया था तो उसमें हमने मुनसरिफ अस्मा को डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि ये 85% अस्मा जो है लैंग्वेज में मुनसरिफ होते हैं। गैर मुनसरिफ अस्मा जो थे उनको हमने डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि ये लैंग्वेज में 13% होते हैं। और मबनी अस्मा को डिस्कस किया था, और हमने कहा था ये लैंग्वेज में 2% होता है। मुनसरिफ अस्मा के हवाले से हमने पढ़ा था, और हमने इसम के हवाले से भी चीज़ें पढ़ी थी कि इसम जो है अपने, जब भी हम इसम का जिक्र करते हैं तो उसके हवाले से चार चीज़ों की मालूमात हासिल करते हैं। उसका जेंडर, उसकी प्लूरैलिटी, उसकी डेफिनेट इंडेफिनेट वैल्यू, और उसकी ग्रामेटिकल स्टेट। तो मुनसरिफ इसम के हवाले से हमने पढ़ा था कि इसकी जो ग्रामेटिकल स्टेट है, टोटल ग्रामेटिकल स्टेट किसी भी इसम की तीन है। तीन ग्रामेटिकल स्टेट हैं, हालत रफ़ा, नसब और जर। ठीक है। ये तीन स्टेट होंगी, रफ़ा, नसब और जर।
मुनसरिफ इसम में हमने पढ़ा था कि ये अपनी 3 अराबी हालतें 3 शक्लों में जाहिर करता है। मुनसरिफ इसम पे हमने पढ़ा था कि ये 3 अराबी हालतें 2 शक्लों में जाहिर करेगा। और मबनी इसम के लिए पढ़ा था कि अपनी 3 अराबी हालतें एक ही शक्ल में जाहिर करता है। ठीक है जी। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं फेल के हवाले से। फेल को भी हमने क्लासिफाई किया था और फेल की हमने डिवीजन की थी कि फेल लैंग्वेज में 3 तरह के हैं। हमारे पास फेल जो है वो फेल माजी में है। ठीक है। हमारे पास फेल मुजारे बन के भी आता है और हमारे पास फेल जो है अमर बन के भी आता है। तो फेल माजी के अंदर हम अभी तक जिसकी बेसिक फॉर्मेशन थी इसमें हमने डिफरेंट पैटर्न्स देखे थे। फ़ा आइन लाम का, जिसको हमने फ़ाला भी पढ़ सकते हैं, फ़ाउला भी पढ़ सकते हैं, फ़ाइला भी पढ़ सकते हैं। तो इसके हवाले से हमने इसके जो है 14 सीगे पढ़े थे, 14 कॉन्जुगेशंस पढ़ी थी। बाय डेफिनेशन फेल को हमने डिफाइन किया था और हमने कहा था कि फेल एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा कलमा है कि जो खुद अपने मायने पे दलालत करता है। जब भी इसका जिक्र किया जाएगा तो हमारे जहन में उसके हवाले से एक तस्वुर उभरेगा, लेकिन उसमें ज़माना भी पाया जाए। तो इसम और फेल के अंदर बेसिक डेफिनेशन में हमने ये फ़र्क किया था कि एक में ज़माना मौजूद होता है और एक में ज़माना मौजूद नहीं होता। फेल किसी भी काम को करने को कहते हैं जिसमें ज़माना, टाइम कंजुगेशन ज़रूर मौजूद होती है। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसको वर्ब कहते हैं। तो हमने फेल के हवाले से जो है वो पढ़ा था कि हमने 14 कॉन्जुगेशंस हैं जिसमें थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और फिर उसमें ही सब डिवीजन करके मेल फीमेल की कर दी थी और हमने टोटल 14 कॉन्जुगेशंस बनाए थे सिंगुलर, प्लूरल और डुअल के हवाले से। उसमें हमने माजी जो है वो मारूफ भी पढ़ा था और मजहूल भी पढ़ा था। मारूफ मजहूल मीन्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और हमने उसमें एक्टिव वॉइस बनाया था और फिर पैसिव वॉइस बनाने का तरीका भी पढ़ा था कि पैसिव वॉइस माजी में क्या होता है। तो इंशाल्लाह इसी तरह मुजारे में पढ़ेंगे और फिर अमर के हवाले से भी पढ़ेंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक माजी, फेल माजी के हवाले से भी मैं जो है वो लेक्चर के एंड में जो है डिस्कस करूँगा और हमारा फेल माजी जो है टोटल कंप्लीट हो जाएगा। आज हम बिल्कुल रैप अप कर देंगे उसे। हर्फ, हर्फ के हवाले से हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी ऑलरेडी, पहले भी कर चुके हैं। हमने हर्फ को भी डिस्कस किया था और हमने कहा था कि हर्फ जो है वो भी 2 तरह के ही होते हैं, या तो वो आमिल होते हैं या गैर आमिल होते हैं। आमिल हरूफ में हमने कहा था कि ये वो हरूफ होते हैं कि जो अपने बाद आने वाले इसम पे या अपने बाद आने वाले फेल के ऊपर असर करते हैं और उनके ऊपर कुछ तब्दीली लेके आते हैं। तो वो उनके जो आराब होते हैं वो उनको चेंज कर देते हैं। और उसके हवाले से हमने पढ़े थे कि हरफ अत्फ जो होते हैं, सॉरी हरफ जार, ये वो हरूफ होते हैं जो अमल करते हैं। उसमें हमने कुछ मिसालें पढ़ी थी, फ़ी की पढ़ी थी, मिन की पढ़ी थी, इला की पढ़ी थी, अला की पढ़ी थी और बहुत से हरूफ हैं। टोटल ये हरूफ जारा जो है 17 हैं। तो जैसे जैसे ये आता जाएगा हम वैसे वैसे इनको डेवलप करते जाएंगे और याद करते जाएंगे। अगर किसी को कोई टेबल की फॉर्म में ये चीज़ चाहिए तो वो मिसानुल कुरान के अंदर जो चैप्टर है हरूफ का उसको रेफर कर सकता है, तो वहाँ पे आपको ये टेबल की फॉर्म में भी मिल जाएंगे। गैर आमिल हरूफ, ये वो हरूफ होते हैं कि जो जमा के लिए कभी इस्तेमाल होते हैं। ये अपने आने वाले इसम पे या फेल पे अमल नहीं करते, इनका मकसद सिर्फ जमा होता है या कुछ और इससे मकासद हासिल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे इनमें जो बहुत कॉमन है वो हरफ अत्फ है, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें ये वाव आ जाता है। जब वाव आपको इधर भी मिलेगा, यहाँ पे ये वाव कस्मिया होता है, कसम के इस्तेमाल में आता है, जबकि हरफ अत्फ में जो वाव आता है इसके मीनिंग होते हैं और एंड, ये कंजंक्शंस हैं। तो वाव है, फा है, सुम्मा है। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ हरूफ अत्फ आते हैं और इनकी तादाद भी बहुत सारी है।
और जैसे जैसे ये आएंगे इंशाल्लाह हम अपने डिस्कशन में इनको देखते जाएंगे। मुरक्कबात हमने पढ़े थे फिर, और मुरक्कब को भी हमने दो हिस्सों में क्लासिफाई किया था। मुरक्कब में हमने मुरक्कब नाकिस पढ़ा था, इसको हमने फ्रेज भी कहा था। और हमने मुरक्कब को हमने जो है दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक को मुरक्कब नाकिस कहा था और दूसरे को हमने जो है मुरक्कब ताम कहा था। मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम में हमने डिफरेंस यही रखा था कि एक फ्रेस होते हैं, दूसरे हमारे जो है सेंटेंसेस होते हैं। और मुरक्कब नाकिस के हवाले से हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और हमने कहा था कि ये मुरक्कबात इस तरह की जो फ्रेसेस हैं वो ख्याल में 11 या 12 के करीब हैं, लेकिन हम उनमें से जो बहुत कॉमन और बहुत मशहूर हैं फिलहाल हम उनको डिस्कस करेंगे, और वो हैं 5। ठीक है जी। तो मुरक्कब नाकिस के अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमने सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस की थी वो हमने फ्रेज की है मौसूफ और सिफ के हवाले से, जिसको हम मौसूफ सिफा भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मुरक्कब तौसीफी। हो सकता है ये नाम मैंने पहले ना लिया हो, लेकिन ये एक टर्म है जो मुरक्कब तौसीफी कह के इसको यूज़ करते हैं। और इसमें दो इसम जो हैं उनको आपस में जब ज्वाइन किया जाता है तो वो मौसूफ और सिफा कहलाता है। इसकी डेफिनेशन ये थी मुरक्कब तौसीफी की कि दो इसम इस तरह लैंग्वेज में ज्वाइन हो, सेंटेंस के अंदर या फ्रेज के अंदर इस तरह ज्वाइन हो कि एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त बयान करे। एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त बयान करे, जैसे लंबा लड़का, ज़हीन लड़की, काला आदमी। ठीक है, इस तरह की मुख्तलिफ जो मिसालें कि जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त बयान करे, तो ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं कि ये मुरक्कब तौसीफी है। इस हवाले से कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि इन दो इसम को जब हम देखते हैं तो इनका 4 एस्पेक्ट से जो है ना एक दूसरे से करस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। तो उसमें वो 4 चीज़ें क्या थी, वही चीज़ें हैं जो हम इसम के हवाले से डिस्कस करते हैं कि जब किसी इसम को देखते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें 4 चीज़ें जो है वो हम देखते हैं। वही 4 चीज़ों में इसके अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं दोनों इसम के हवाले से। ये मौसूफ भी जो है ये एक इसम होता है और सिर्फ भी एक इसम की कैटेगरी में आती है। इंग्लिश में कह लें तो हम कहेंगे कि ये नाउन होता है और ये एडजेक्टिव है। तो इनका आपस में कॉरेस्पॉन्ड करना कि जेंडर के हवाले से कि ये दोनों का जेंडर सेम होना चाहिए, दोनों की प्लूरैलिटी जो है वो सेम होनी चाहिए कि अगर दोनों या तो सिंगुलर होंगे, दोनों ही ड्यूअल होंगे या दोनों ही प्लूरल होंगे। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी इनकी डेफिनेट इंडेफिनेट वैल्यू, इनका नकिरा या मार्फा होना। ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। अगर वो नकिरा है मौसूफ तो सिर्फ भी नकिरा आएगी, इंडेफिनेट आएगी, और अगर वो मार्फा है डेफिनेट है मौसूफ तो सिर्फ भी मार्फा ही के तौर पे आएगी। और चौथी चीज़ इनकी ग्रामेटिकल स्टेट थी, क्योंकि ये इसम है तो ये ग्रामेटिकल स्टेट एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसमें ये होगा कि आपको इसकी ग्रामेटिकल स्टेट भी देखनी होगी कि दोनों का सेम ग्रामेटिकल स्टेट में होना ज़रूरी है। अगर मौसूफ हालत रफ़ा में है तो सिर्फ भी हालत रफ़ा में होगी, मौसूफ हालत नसब में है तो सिर्फ भी हालत नसब में होगी, और अगर मौसूफ हालत जर में है तो सिर्फ भी हालत जर में होगी। अगर ये चारों कंडीशंस पाई जाएंगी तब हम कहेंगे कि ये दो अस्मा जो है मुरक्कब तौसीफी में जुड़े हैं और मौसूफ सिफा का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दूसरा हमने मुरक्कब पढ़ा था मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी के हवाले से हमने जो है जिक्र किया था और हमने कहा था कि इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट मुजाफ कहलाता है
और दूसरा पार्ट जो है वो मुजाफ इलैहि कहलाता है। इसमें भी दो इसम आपस में जुड़ते हैं और एक मुरक्कब बनाते हैं, और इसमें एक इसम दूसरे इसम की तरफ निस्बत दी जाती है, एक इसम को दूसरे इसम की तरफ निस्बत दी जाती है। जैसे हमने पढ़ा था जैद की किताब, अल्लाह का घर, अल्लाह का रसूल, ठीक है। इस तरह की जो मुख्तलिफ मिसालें हैं जिसमें एक इसम को दूसरे इसम की तरफ निस्बत दी जाए, तब ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब इजाफी कहलाते हैं। उसमें जो पहला इसम होता है, ये भी देखें इसम नहीं है ना, इसमें जो पहला इसम है उसे मुजाफ कहते हैं, दूसरे इसम को मुजाफ इलैहि कहते हैं। इनके हवाले से भी हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। मुजाफ के हवाले से हमने पढ़ा था कि मुजाफ जो है उसमें दो चीज़ों को चेक किया जाता है, कि उसमें अगर किसी इसम में ये दो क्वालिटीज़ पाई गई हैं तो हम कहेंगे कि ये मुजाफ हो सकता है। तो इसमें अल दाखिल नहीं होता और इस पर तनवीन भी दाखिल नहीं होती। इसम के हवाले से हमने पढ़ा था कि उस पर अल भी आता है, उसकी निशानियों में से है ना कि अल और तनवीन भी उस पर मौजूद होती है, लेकिन इस इसम में यहाँ पे तनवीन गायब हो जाती है और अल भी दाखिल नहीं होता। तो ये स्पेशल कंडीशन है इसम की कि जिसमें ये मुजाफ बन के आता है। तो नो अल नो तनवीन, ये कंडीशन थी मुजाफ के लिए। मुजाफ इलैहि क्या होता है, ये हमेशा हालत जर में होगा। तनवीन के साथ भी हो सकता है, बगैर तनवीन के भी हो सकता है, अल के साथ भी हो सकता है, बगैर अल के भी हो सकता है। तो अल अगर होगा तो तनवीन नहीं होगी, अल नहीं होगा तो तनवीन होगी, लेकिन ये हमेशा इसकी जो अराबी हालत है वो हालत जर पे फिक्स्ड है। तो मुरक्कब इजाफी में हमने ये कंडीशंस चेक की थी और हमने कहा था अगर ये कंडीशंस हमें पाई जाए दो अस्मा के दरमियान तो हम कहेंगे कि ये मुरक्कब इजाफी है। उसके बाद अभी कुछ और मुरक्कबात हैं जिनको हम पढ़ेंगे। एक मुरक्कब हमने डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा था, इनडायरेक्ट वे में हम उसे डिस्कस कर चुके हैं। ये कहलाता है मुरक्कब जारी। इसमें हमने पढ़ा था कि पहला जो पोर्शन होता है वो कहलाता है जार, जो कि हरूफ होते हैं, और दूसरा पोर्शन इसमें कहलाता है मजरूर, जो कि एक इसम होता है। इसमें होता यह है कि हरूफ जार जो है वो मौजूद होते हैं और उसके बाद हमेशा एक इसम आएगा। हरूफ जार के बाद हमेशा एक इसम आएगा और कोई जगह नहीं होती। हमने पढ़ा था कि वो जो इसम है वो हमेशा हालत जर में होता है। तो हम ऐसे कंस्ट्रक्शन को जार मजरूर कहते हैं। जैसे फिल मस्जिद, तो हम इसको फिल मस्जिदी लिखते हैं, दाल पे जेर लगा देते हैं, फिल मस्जिदी। फी बैती, घर में। मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से। मिनल्लाही, तो अल्लाह में जो अल्लाह का आखिरी हर्फ है वो हालत जर में चला जाता है और वो कसरा से जाहिर हो रहा है। तो पहला पोर्शन इसमें जार कहलाएगा, दूसरा मजरूर कहलाएगा, और ऐसा मुरक्कब मुरक्कब जारी कहलाएगा। इसी तरह और भी कुछ मुरक्कबात आएंगे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें से एक, जब हम लैंग्वेज को हम बुक शुरू करेंगे कसस की, तो उसके इंट्रोडक्शन में जो है हम एक मुरक्कब को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुरक्कब ताम पे, जो कि कंप्लीट सेंटेंसेस है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये लैंग्वेज में किस तरीके से जो है ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से यह है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे और इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अभी तक जो मैंने बताया इस पर कोई सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं। चलें आज का टॉपिक पढ़ते हैं। बेसिकली लैंग्वेज में हमने कहा था कि हम सेंटेंसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अरबिक लैंग्वेज में सेंटेंसेस जो है वो दो तरह के हैं। एक वो सेंटेंस है कि जो इसम से शुरू होते हैं, और एक वो सेंटेंस है जो फेल से शुरू होते हैं।
अरबी लैंग्वेज में खुसूसियत है कि जो फेल है वो अपने फाइल से पहले आ सकता है। यूजुअली जब हम इंग्लिश में बात करते हैं या उर्दू में बात करते हैं तो उसमें हम फेल का जिक्र हमेशा कहीं बीच में करते हैं। जैसे हम इंग्लिश में बोलें तो हम बोलेंगे ही रन्स वेरी फास्ट। तो जो रनिंग का अमल है वो शुरू में नहीं आ रहा, शुरू में हमेशा इसम आ रहा है, नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। इस तरह की कोई चीज़ें आ सकती हैं। एडजेक्टिव कभी लाजमी नहीं है कि वो आए, लेकिन नाउन या प्रोनाउन हमेशा शुरू में आएंगे और वो जुमले को शुरू करते हैं इंग्लिश में। अरबिक लैंग्वेज में हमारे पास यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि फेल जो है वो शुरू में आता है और उसके बाद उसका सेंटेंस फॉलो होता है। इसकी मिसाल हमने वो पढ़ी हुई है, ज़हाबा ज़ैदुन हामिदन। तो ज़हाबा जो है एक फेल था हमारा, तो उससे जुमला स्टार्ट हो रहा था। तो ऐसे इसमें अरबिक में दो तरह के सेंटेंसेस हैं। वो सेंटेंसेस जो इसम से शुरू होते हैं उनको जुमला इस्मिया बोलते हैं, और वो सेंटेंसेस जो फेल से शुरू होंगे वो जुमला फेलिया कहलाएंगे। नॉमिनल सेंटेंसेस के हवाले से हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। नॉमिनल सेंटेंसेस में बेसिकली हमारे पास जो है दो पार्ट होते हैं लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। नॉमिनल सेंटेंसेस जो कि जुमला हमारे इसमें है, इसमें जो पहला पार्ट कहलाता है जुमले का हिस्सा, उसको हम बोलते हैं मुब्तदा। मुब्तदा बोलते हैं। और उसका जो दूसरा पार्ट है वो कहलाती है खबर, ठीक। मुब्तदा और खबर कहलाते हैं। इंग्लिश में आप इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा और जो सेकंड पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। मुब्तदा का मतलब ही जो है ना लिटरली यही है, इब्तिदा करना, शुरू करना। तो जो चीज़ शुरू में होती है उसको मुब्तदा बोलते हैं, और जो चीज़ बाद में उसको आके एक्सप्लेन कर रही होती है वो उसकी खबर कहलाती है, ठीक है। ये उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन होती है, उस नाम के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन होती है। इसकी मिसाल देख लेते हैं हम जुमला इस्मिया में। अच्छा, जुमला इस्मिया में जो मुब्तदा खबर के हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो नोट कर लें। मुब्तदा के हवाले से पहली चीज़, जो मुब्तदा होता है ये अक्सर डेफिनेट होता है, क्योंकि ये एक इसम है ना। जुमला इस्मिया तभी होगा ना कि वो इसम से शुरू होता है, तो इसमें इसका पहला पार्ट भी इसम होता है और दूसरा पार्ट भी इसम होता है। तो जो मुब्तदा है उसके हवाले से ये ज़रूरी है कि ये इसके अंदर दो चीज़ें याद रखनी। पहली चीज़, इसकी जो अराबी हालत है वो हमेशा रफ़ा होगी, हमेशा, ये रफ़ा पे फिक्स्ड है। और दूसरी चीज़, ये क्या होता है, ये मार्फा होता है, डेफिनेट इसम होता है, अक्सर डेफिनेट इसम होता है, अक्सर। तो हम हमेशा मुब्तदा खबर में मुब्तदा हमेशा ही जो है उसको मार्फा ढूंढेंगे और उसकी पहचान करेंगे, और उसकी जो आराबी हालत होगी वो हालत रफ़ा होगी। खबर के केस में क्या होगा, खबर में भी इसकी जो आराबी हालत है वो रफ़ा में ही फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। ये नहीं हो सकता आप कहें कि यार मुब्तदा नसब में मिल जाएगा तो खबर भी नसब में, तो चलो ये मुब्तदा खबर बन जाएंगे, नहीं। दोनों हमेशा हालत रफ़ा में मिलेंगे आपको। मुब्तदा आपको अक्सर मार्फा मिलेगा, जबकि आपको यहाँ खबर जो है ये अक्सर नकिरा मिलेगी, इनडेफिनेट मिलेगी, डेफिनेट इनडेफिनेट मिलेगी। तो इसमें ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जुमले को इसी तरह आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने हम जुमला पढ़ते हैं एक, किताबु ज़ैदिन, और एक जुमला है हमारे पास अल किताबु
ज़ैदुन। तो अगर आप पहले वाले जुमले को देखें तो इसमें ये पहला वाला भी एक इसम है और ये दूसरा इसम है। किताब की जो हालत है वो हालत रफ़ा है, ठीक है। लेकिन इस इसम पे हमने देखा कि इस पे तनवीन भी नहीं है, पहली चीज, और दूसरा इस पे अल मौजूद नहीं है। तो ये एक ऐसा इसम है जो कि इनडेफिनेट है, ये नकरा इसम है। तो ये मुब्तदा के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहा। सही, ये मुब्तदा के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहा, लेकिन ये मुजाफ के लिए क्वालिफाई हो रहा है। और जो बाद में उसके जो दूसरा इसम आ रहा है ज़ैदिन, उसमें हमें हालत जर नजर आ रही है उसकी। तो ये नकिरा के जो सॉरी खबर के लिए क्वालिफाई नहीं होता। हालांकि ये नकिरा मौजूद है, यहाँ पे तनवीन नजर आ रही है जो मैं बता रही कि ये एक नकिरा इसम है, लेकिन इसकी अराबी हालत जो है वो हालत जर है। तो ये हमें बता रहा है कि ये खबर के लिए भी क्वालिफाई नहीं होता। तो पहली कंडीशन मुब्तदा ही नहीं मिला तो हमें खबर पे चेक करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये स्ट्रक्चर में जब ये इस तरीके से ज्वाइन हुए हैं तो हम इन्हें कहते हैं कि ये मुजाफ और मुजाफ इलैहि की फॉर्मेशन में मौजूद है, जिसका मतलब है जैद की किताब। ये का और की जो है ना, ये आपको बीच में मिलेगा दो इसम के। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है, ट्रांसलेशन के दौरान भी आप इसी तरह ट्रांसलेट करते हैं, जैद की किताब। इसमें आप एक इसम को दूसरे इसम की तरफ निस्बत दे रहे हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा था कि ये मुरक्कब इजाफी कहलाते हैं और ये मुजाफ मुजाफ इलैहि कहलाते हैं। उसके कंट्रास्ट में आप नीचे देखें, अल किताबु ज़ैदुन। इसमें अल किताब एक इसम है जिसपे हमें पता चल रहा है कि इसकी अराबी हालत जो है वो रफ़ा में, जो कि चेक हो रही है मुब्तदा के लिए। और ये मारफा भी है। कैसे पता चल रहा है? इसके साथ अल लगा हुआ है जो कि इसम को मारफा बना देता है। तो ये दोनों हालतें इसके अंदर चेक हो गई, तो हम कह रहे हैं कि अब ये मुब्तदा के लिए क्वालिफाई करेगी। जो अगला इसम इसके साथ है उसके लिए भी हमने देखा कि वो पहला जो उसकी कंडीशन थी कि वो हालत रफ़ा थी, जो कि वो क्वालिफाई कर रहा है ज़ैदुन, दो दम्मा से शो हो रहा है वो। और ये नकरा इसम है, नकरा इन द सेंस कि इसके ऊपर अल मौजूद नहीं है और तनवीन मौजूद है। तो इसका जुमला होगा कि जैद की किताब है। वहां था जैद की किताब और यहाँ पे जैद की किताब है। इसकी एक मिसाल और देखते हैं। क्योंकि आपको ना ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे मुरक्कब जो है ये मुरक्कब नाकिस है और कहाँ पे जुमला बन गया पूरा। दो इसम ज्वाइन होंगे और लेकिन आपको वहां पे मीनिंग में उससे पता चलेगा। जैसे एक इशारा होता है जिसे हम कहते हैं हाजा, ये बड़ा कॉमन है ना, जिसने अरबी नहीं भी पढ़ी होती है उसको पता होता है हाजा हाजा, ये एक इशारा है जो किसी करीब की चीज की तरफ इशारा कर रहा है, हाजा। और इसको हम कह देते हैं अल किताबू, हाजल किताबू। इसका मतलब होता है ये किताब। तो ये खास किस्म का मुरक्कब है कि जिसमें एक इसमें इशारा आता है और उसके बाद एक इसम आ जाता है और वो इसम भी मारफा है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें हाजल किताबू में, हाजा जो है एक खास किस्म का इसम है। हमने इसे पढ़ा था जब इसम को नकिरा और मारफा में तकसीम करा था हमने। तो हमने कहा था इसमें जो मारफा होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। उसमें हमने इसमें अलम पढ़ा था कि जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम होता है। दूसरा हमने पढ़ा था इसमें ज़मीर, और तीसरा हमने पढ़ा था इसमें इशारा। तो इसमें इशारा जो है ये मारफा होते हैं और इसमें जो इशारा है ये मबनी भी होते हैं। मबनी मतलब ये अपनी तीनों अराबी हालतें जो है वो एक ही शक्ल में जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे हाजा जो है ये क्वालिफाई तो करता है कि ये हालत रफ़ा में भी है, ठीक है, और ये मारफा भी है। हम इसे मुब्तदा कह सकते हैं। लेकिन जो उसके बाद वाला इसम जिसको खबर होना चाहिए वो हालत रफ़ा में तो मौजूद है लेकिन वो नकरा नहीं है, क्योंकि वो मारफा बन के आया हुआ है अल किताब बन के। तो इसका जो तर्जुमा होता है वो ये होता है ये किताब। लेकिन अब यही जुमला अगर इस तरह आ जाता, हाजा किताबुन,
बहुत मामूली सा फर्क है। तो हाजा जो है यहाँ पे वही रफा और मारफा की जो है कंडीशन फुलफिल करके यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि ये मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, ये मीनिंग है, ये मुब्तदा बन के आ रही है और किताब जो है ये खबर बन के आ रही है। कैसे कि हालत रफा में भी है और नकरा बन के भी आ रही है। तो हम इसे कहेंगे ये किताब है। एक पूरा एक जुमला बन गया। तो अब ये मुब्तदा और खबर बन के जुमला इस्मिया बन गया। तो आपके जुमला इस्मिया के अंदर हमेशा आपको ये दो पार्ट जरूर मिलेंगे, मुब्तदा और खबर, और इनको पहचानना है। मुब्तदा के हवाले से दो बातें याद रखनी है कि इसकी अराबी हालत रफा पे फिक्स्ड है और दूसरी चीज ये अक्सर मारफा होता है। खबर के हवाले से दो चीजें जो याद रखने की है वो ये है कि ये हालत रफा में होगा ये भी, लेकिन ये नकरा होता है, अक्सर नकरा होता है। इसमें जो कंफ्यूजन होती है वो मुरक्कब इजाफी के हवाले से मैंने उसको यहाँ पे आपको जो है थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया है। एक और एग्जाम्पल ये देख लें, अल किताबु जदीदुन। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है अल किताबु जदीदुन, कि ये किताब नई है, नई किताब है, नई किताब है या किताब नई है, बुक इज न्यू। अगर ये इस तरह लिखा हुआ होता, इस तरह भी लिखा जा सकता है ना, किताबुन जदीदुन। तो मुझे बता सकता है कोई कि ये जुमला है या ये मुरक्कब है? ये मुरक्कब है। ये मुरक्कब है। वेरी गुड। अब ये बता सकते हैं कि कौन सा मुरक्कब है? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। नहीं, ये मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं है। मुजाफ के लिए हमने पढ़ा था नो अल नो तनवीन, तो यहाँ पे किताब पे तनवीन है, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं हो सकता। दूसरा कौन सा हो सकता है? ये जो हमने अभी पढ़ा था। मुरक्कब तौसीफी हो सकता है ये, कि पहले आप मौसूफ देख रहे हैं और दूसरा उसकी सिफ्त देख रहे हैं। और मौसूफ सिफ्त के लिए हमने पढ़ा था कि चार चीजों के अंदर मुताबिकत जरूरी है इसम के हवाले से। किताब जो है इसका जेंडर क्या है? किताब का मुजक्कर है कि मुअन्नस? आपका जनरल किताब मुज़क्कर। मुजक्कर है, क्योंकि मुअन्नस की इसमें कोई सिफात मौजूद नहीं है ना। जी। तो जदीद भी मुजक्कर आ रहा है, ये सिफ्त है। अगर ये मुअन्नस होती तो ये जदीदातुन होता, गोल ता लगा हुआ होता इस पे। सही। तो ये दोनों हमें पहली कंडीशन पता चल गई कि ये मुजक्कर है। दूसरी कंडीशन प्लूरैलिटी में देखते हैं, ये सिंगल है कि ये डुअल है या प्लूरल है? किताब सिंगुलर है, तो जदीद भी उस हिसाब से सिंगुलर आ रही है। अगर ये दो किताबें होती तो ये होता है किताबानी जदीदानी, इस तरह जुमला बनता ना। तो ये किताब अभी सिंगुलर है तो जदीद भी उस हिसाब से सिंगुलर आया हुआ है। तो ये दो कंडीशन पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन थी डेफिनेट इंडेफिनेट वैल्यू, नकरा मारफा होना। तो दोनों पे तनवीन हमें ये बता रही है कि ये दोनों ही नकरा है, नहीं तो अल आया हुआ होता। और चौथी चीज अराबी हालत। दोनों हालत जो है क्या है? दोनों की हालतें मैच कर रही है ना, तो दोनों ही रफा में है, दोनों ही रफा में। तो अगर ये किताब बन होता तो ये जदीदन हो जाता। सॉरी, अगर ये किताब बिन होता तो ये जदीदिन हो जाता। तो ये अराबी हालतें भी मैच कर रही हैं। तो ये हमें बता रहे हैं कि ये मौसूफ सिफ्त का स्ट्रक्चर है, किताबुन जदीदुन। इसी तरह अगर ये इस तरह हो जाता अल किताबु अल जदीदु, तो ये बताएं कौन सा स्ट्रक्चर है ये? ये भी मौसूफ सिफ्त हो गया ना, मौसूफ सिफ्त हो गया ये भी। क्यों? पहली चीज वही जेंडर दोनों का
दूसरी चीज, इसके अंदर आपको प्लूरैलिटी के हवाले से भी दोनों सिंगुलर हैं। तीसरी चीज, दोनों डेफिनेट हैं। पहले वाले केस में दोनों इनडेफिनेट थे, इस केस में दोनों डेफिनेट है, तो दोनों की कंडीशन मैच हो रही है ना, डेफिनेट में हो या इनडेफिनेट में। और चौथी चीज, दोनों हालत रफा में है। ये अल किताबा अल जदीदा भी हो सकता था, ये अल किताबी अल जदीदी भी हो सकता था, तब भी ये दोनों हम कहते हैं कि ये मौसूफ सिफ्त के स्ट्रक्चर में कनेक्ट हुए हैं। मौसूफ सिफ्त है यहाँ पे। अब ये जो तीसरी एग्जाम्पल जो यहाँ लिखी हुई थी, अल किताबु जदीदुन, ऊपर वाले के मीनिंग में यही था, ये किताब, किताब नहीं, नई किताब, नई किताब, नई किताब। एक में जो है वो इंडेफिनेट थी, एक में डेफिनेट थी। अब यहाँ पे आ रहा है अल किताबु जदीदुन, ये किताब, सॉरी किताब नहीं है या नई किताब है, इस तरह पढ़ सकते हैं। नई किताब है या किताब नहीं है, दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जुमला बन के आई है। पहला हिस्सा इसका मुब्तदा कहला रहा है, दूसरा हिस्सा इसका खबर कहला रहा है, और इसको हम कह रहे हैं कि जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया के हवाले से हमने क्या चीजें पढ़ी है? मुब्तदा क्या होता है, क्या दो कंडीशन है, हालत रफ़ा में होता है और मारफा आता है। ये इसम जो है ये अक्सर मारफा आता है, तो यहाँ अल हमें दिखा रहा है कि ये मारफा है इसका। तो खबर होती है, उसके हवाले से हमने क्या चीज पढ़ी थी कि वो हमेशा हालत रफा में होती है और नकिरा आती है, इसलिए तनवीन के साथ आई हुई है। तो इसलिए यहाँ पे जुमला इस्मिया बना, और इसकी ट्रांसलेशन आप ये करेंगे किताब नहीं है या नई किताब है। ऊपर आप कह रहे हैं नई किताब, नई किताब, नई किताब, और वहां रुक रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा नई किताब को क्या हो गया, गुम हो गई है, फट गई है, कोई चुरा के ले गया है, आपने पढ़ ली है, कुछ पता नहीं चल रहा ना। आप सिर्फ नई किताब बताया, तो इससे सिर्फ मौसूफ सिर्फ पता चल रहा है। तो यहाँ पे आपने जब साइलेंस लिया है तो आपको एक कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रही थी। लेकिन जब जुमले की फॉर्म में आती है तो आप कहते हैं, आप एक खबर दे रहे होते हैं कि किताब नई है, बुक इज न्यू, द बुक इज न्यू। वहां आपको एक कंप्लीट मीनिंग पता चल गई, हाँ यार ये कुछ है, तब ये नई किताब है, पुरानी नहीं है। आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब आप ट्रांसमिट करते हैं तो वो जुमला इस्मिया में आप जो है उसको ट्रीट करते हैं। और उसके हवाले से हमें देखना है कि ये दो इसम है, ये मुख्तलिफ सूरतों में कनेक्ट हो रहे हैं और ये आपको मुख्तलिफ मीनिंग दे रहे हैं। हमने पिछले इंस्टेंस में हमने मुजाफ मुजाफ इलैह की कंडीशन देखी थी। इस कंडीशन में अभी हमने देखा कि ये मौसूफ सिफ्त की कंडीशन में भी अप्लाई हो सकता है। और फिर हमने एक मुरक्कब इशारी भी देखा, इसमें हमने इसमें इशारा यूज किया था, और उसके हिसाब से भी एक एग्जाम्पल हमने देखी। और हमने डिफ्रेंशिएट किया कि ये जुमले की फॉर्म में कब आएंगे। हम तीनों एग्जाम्पल में, तीन एग्जाम्पल हमने ली थी ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने पढ़ा था किताबु ज़ैदिन पढ़ा, ये मुजाफ मुजाफ इलैह के लिए थी एग्जाम्पल। फिर हमने पढ़ी किताबुन जदीदुन, और हमने पढ़ी हाजल किताबु। ये तीनों मुरक्कबात थे। लेकिन इसमें हमने मामूली सी तब्दीली की तो हमने देखा कि ये जुमले बन गए। सिर्फ हमने अराब जो है वो उनको मॉडिफाई किया और इसम को नकिरा और मारफा के हवाले से थोड़ा अपडेट किया, तो हमें पता चला कि ये जुमले की फॉर्म में कनेक्ट हो गए। अच्छा, ये जो ये जो लोग बोल रहे हैं मौसूफ सिफा, तो बेसिकली ये कंप्लीट मतलब सेंटेंस की फॉर्म में नहीं है, तो ये यूज कहाँ पे होगा? मतलब इसके साथ कुछ और वर्ड्स लगेंगे जब ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, या फिर ये यूज? असल में जो हमारे जुमले होते हैं ना, एक तो अभी सिंपल जुमला है, इस तरह एक कुछ कॉम्प्लेक्स जुमले बनेंगे। अब ये होगा कि नई किताब,
नई किताब का रंग काला है। अब जो नई किताब जो है ये दो इसम है ना, सही है। तो ये एक फॉर्मेशन है। अब ये नई किताब का रंग, तो रंग जो है वो क्या कर रहा है? वो उसकी उसकी वो सिफत बता रहा है ना। उसकी तरफ निस्बत दी जा रही है। ये सिफ्त भी हो सकता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि निस्बत के तौर पे आया, तो जब ये जुमले आएंगे अरबी में इस तरह तो हम देखेंगे। तो जो रंग है, काला जो है ना, काला उसकी सिफ्त है, लेकिन सही वो है, काला यहाँ पे खबर बन के आ रही है। यहाँ पे खबर बन के आ रही है वो, जो उसका काला होना है वो उसकी खबर है, सिफत है। वो खबर है यहाँ पे, वहां सिफ्त नहीं हो सकती। जब हम कह रहे हैं कि नई किताब का रंग काला है, काला है, जैसे यहाँ पे है ना किताब नई है, तो ये खबर है कि किताब के हवाले से खबर है कि वो नई है। इसी तरह हाँ मतलब किताब का जो रंग है वो जुमला काला है। सही है, जुमला इस्मिया बन रहा है तब वो पूरा मतलब है के साथ आ रहा है, मतलब वो वो है कंप्लीट के साथ सेंटेंस आ दे। रहा है जी, वो है के साथ आ रहा है। तो बेसिकली अगर इंग्लिश में देखा जाए ना, तो यहाँ पे हम इज ड्रॉप करते हैं बीच में। ओके। हम कहेंगे न्यू बुक और कहेंगे बुक इज न्यू। ये जो बीच में इज आ रहा है ना, लैंग्वेज जी। अरबिक लैंग्वेज में इज के लिए कोई अलग से वर्ड नहीं है। हमने इस यहाँ पे कहा ड्रॉप किया, अल किताबु जदीद, उनमें इसके बीच में। वो कैसे ड्रॉ किया कि हमने इसके दरमियान रिलेशनशिप देखे, हमने तमाम मुरक्कब जो अभी तक पढ़े हैं उनको हमने देखा। हमने कहा यार अल किताबु जो है ये एक हालत रफा में है, सिंगुलर इसम है और डेफिनेट इसम है, ठीक है, और जेंडर भी इसका जो है वो मैस्कुलिन है। आगे वाला जो इसम है हमने देखा यार ये तो मार्फा बन के नहीं आ रहा, ये नकिरा बन के आ रहा है, तो हमने उसी वक्त ड्रॉप कर दिया। हमने कहा ये मौसूफ सिर्फ नहीं हो सकते। सही। सेकंड हमने कहा यार ये अल किताब है, ये मुजाफ बन के भी नहीं आ रहा क्योंकि अल लगा हुआ है, तो सेकंड मुजाफ मुजाफ इलैहि का कॉन्सेप्ट भी हमारा जो है वो आउट हो गया। थर्ड हमने देखना है कि मुरक्कब इशारी हमें नहीं पता अभी, तो हमने बस देखा है कि यार ये हाजा लिखा हुआ इशारा है, ये शुरू में इशारा नहीं आ रहा, तो ये भी मुरक्कब इशारी भी नहीं हो सकता। इस तरह जो और दो इशारे, हम दो मुरक्कबात हैं, हम उनको भी चेक करेंगे यहाँ पे। जब वो तमाम चीजें हम देखेंगे कि यार नहीं लग रही ना, तो हम कहेंगे यार ये शायद ना हमारा अब रिलेशनशिप एग्जॉस्ट हो गया है। यहाँ पे मुजाफ मुजाफ इलैहि जो मुरक्कबात का जो रिलेशंस है वो तमाम के तमाम यहाँ एग्जॉस्ट हो गए। अब ये शायद जुमला जो है ना ये जुमले की फॉर्म में हो सकता है। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह ढूंढें, और दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट डाउट करें कि ये जुमला है और आप उसमें जुमले का रिलेशन देखें कि मुब्तदा कहाँ तक है और खबर कहाँ तक है। जहां पे फ्रेज लेवल रिलेशनशिप एग्जॉस्ट होगा वहां पे आपको सेंटेंस लेवल रिलेशन जरूर मिलेगा, नहीं तो वहां पे आप जुमले के आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं। सही। 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 तो इस का इशू जो है ना वो इस तरह रिजॉल्व होता है कि आप इसकी आराबी हालतें देखेंगे, आप कंडीशंस देखेंगे उन अस्मा की, वो आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। आपको कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा मुरक्कबात में से, आप वहां पे इस ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, वो मुब्तदा खबर बन के आएगा, हमेशा मुब्तदा खबर बन के आएगा जब दो इसम इस तरह ज्वाइन हो रहे होते हैं। इसी तरह हमने ये जैद के हवाले से पढ़ा था, जैदुन ज़हबा। अब ज़हबा जो है ये बेसिकली क्या बता रहा है ये हमें, ये तो जुमला है, ये एक फेल है ना, जी। लेकिन इस फेल से पहले एक इसम मौजूद है, तो क्या अब हम इसे जुमला इस्मिया बोलेंगे या जुमला फेलिया बोलेंगे? जुमला इस्मिया होगा क्योंकि स्टार्ट इसम से हो रहा है। जी, ये जुमला इस्मिया ही कहलाएगा क्योंकि ये स्टार्ट इसम से हो रहा है। तो इसके मीनिंग ये है कि ये फर्स्ट जो पार्ट है ये फिर इसका मुब्तदा कहलाएगा और सेकंड पार्ट यहाँ पे खबर कहलाएगा। अब यहाँ पे जैद जो है उस पर तनवीन मौजूद है, लेकिन मैं उसे मुब्तदा कह रहा हूँ। इसको मुब्तदा कहने की क्या वजह है, कोई बता सकता है? ये मारफा ही है,
यहाँ पे ये मार्फा के तौर पे ट्रीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसम की उस कैटेगरी में से है जिसको हम कहते हैं इसमें अलम, और हमने इसमें अलम को पढ़ा था कि ये किसी शख्स, जगह या चीज का नाम होता है और वो मार्फा होता है। तो यहाँ पे जैद पे बेशक तनवीन मौजूद है, लेकिन ये जुमले के शुरू में आया है, मुब्तदा बन के आया है, तो इसको हम मार्फा ही ट्रीट कर रहे हैं। और उसकी खबर में एक जुमला आ गया है कि जो बता रहा है कि वो गया, जैद वो गया। तो नॉमिनल सेंटेंस की बस पहचान अभी इतना ध्यान में रख लें कि वो सबसे पहली चीज के वो जो है उसके दो पोर्शन है, मुब्तदा खबर हमेशा जो है वो इसम से स्टार्ट होता है वो, और उसकी जो रूल्स हैं वो आपको मैंने बता दिए मुब्तदा के हवाले से। जो मोटे मोटे रूल है कि मुब्तदा जो है हालत रफा में होगा और अक्सर मारफा आता है, खबर जो है वो हालत रफा में होती है और वो भी अक्सर नकरा नकरा में। आती है। जी। ठीक है जी, ये हो गया नॉमिनल सेंटेंस। अब हम पढ़ लेते हैं वर्बल सेंटेंस को क्विकली। वर्बल सेंटेंस के हवाले से याद रखें कि वर्बल सेंटेंस में हमेशा जो आपका जो जुमला है वो किसी इसम से शुरू होगा, ओ सॉरी फेल से शुरू होगा। तो उसमें ज़हाबा ज़ाइदुन, ज़हाबा का मतलब वो गया, ये फेल माजी है, कौन गया, जैद गया। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसमें जो पहला हिस्सा होता है जुमले का उसको हम बोलते हैं फेल, और हमेशा फेल के बाद इसका फाइल होता है। फाइल हमेशा हालत रफा में मिलेगा आपको, और अक्सर जो है वो हमें मफूल भी मिलता है। जैसे हमने पढ़ा था दौराबा जाइदुन हामिदुन, तो दराबा इसमें फेल था जो कि मारना था, कि वो मार रहा है या वो मारता, उसने मारा, पास्ट में है ना, उसने मारा। किसने मारा, जाइदुन। जाइदुन यहाँ पे उसको काम को करने वाला है, इसलिए उसको हमने फाइल बनाया, और हामिदुन को बोला मफूल, कि हामिद को मारा उसने। तो जो काम किसी पे होता है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसको हम मफूल बोलते हैं। तो फाइल हालत रफा में होता है, मफूल जो है वो हमेशा आपको हालत नसब में मिलेगा। तो जुमला इस्मिया के यूजुअली ये दो पार्ट आपको नजर आते हैं, कभी आपको मफूल भी मिलेगा या इससे अलावा और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, लेकिन इस चीज को जरूर याद रखना कि फाइल जो है वो फेल से पहले नहीं आ सकता। जैसे अभी हमने आगे सेंटेंस देखा ना, जाइदुन ज़हाबा, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि यार ये तो फेल है और इसका फाइल तो यही है, नहीं, यहाँ पे ये फाइल के हैसियत से नहीं आया। फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा, ये पेट रूल है जुमला फेलिया का। फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा, अगर वो पहले लिखा हुआ है तो वो फाइल नहीं है। फिर उस केस में क्या होता है, जैदुन ज़हाबा में इसमें से हम एक हुआ निकालते हैं, एक प्रोनाउन निकालते हैं जो इसको बताता है कि ही वेंट। ज़हाबा के अंदर एक हुआ छुपा हुआ होता है, वो हुआ जो है अगर इसके बाद यहाँ पे जैदुन लिखा हुआ नजर आता हमें, तो हम हुआ नहीं लगाते थे, क्योंकि वो अब जाहिर हो गया कि कौन गया। अगर कुछ मेंशन ना हो तो हुआ निकालेंगे और कहेंगे वो गया, मीनिंग भी यही होती है ना। ये सीगा नंबर 1 है ना, कॉन्जुगेशन नंबर 1, ही वेंट, ही वेंट। तो ही कहाँ से आ रहा है उसके अंदर, वो उसके अंदर जो है वो छुपा हुआ है, मुस्ततिर है उसके अंदर, उसके अंदर मौजूद है वो। तो वर्बल सेंटेंस में ये बात याद रखनी है कि ये वर्ब से स्टार्ट होता है, किसी फेल से स्टार्ट होता है, और जो उसका एक्शन डूअर, जो उसका फाइल होता है, जो उस काम को कर रहा होता है, वो हमेशा उसके बाद आता है, और अक्सर इसमें उसका ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। तो ये यूजुअली आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन इंग्लिश में होती है वो होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन अरबी में वर्ब पहले आ जाता है और उसके बाद हमेशा उसका सब्जेक्ट आपको फॉलो करेगा, सब्जेक्ट पहले नहीं आ सकता। अगर सब्जेक्ट पहले होगा तो ये क्या कहलाएगा,
जुमला इस्मिया। और ये इस फॉर्मेशन में भी आ सकता है। और ये दोनों फॉर्मेशन है, ये कहलाएंगी जुमला फेलिया। वर्ब हमेशा स्टार्ट में होगा। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? जी जी। सही सही। अच्छा, ये एक चीज थोड़ा सा जैसे ये जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, जी अब इसमें जेड जेड वेंट इस तरह का था, जी तो इसके अंदर हम लोग अगर जैसे इस्मिया के अंदर हम लोग नॉर्मली क्या बता रहे होते हैं कि अपना मतलब इसमें फर्क आपने बोला कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज करके या देखें, असल में ना वो लैंग्वेज ये है कि हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो जब हम अच्छा ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, तो वो इशू है लैंग्वेज का, उस ट्रांसलेशन वाली लैंग्वेज का, कि उसमें हमेशा आपको सब्जेक्ट को पहले लाना है। आप इंग्लिश अच्छा में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते जहाबा जैदुन को ना, जैसे सही जहाबा जैदुन लिखा था मैंने, जहाबा जैदुन। आप इंग्लिश में ना कोई जुमला नहीं बना सकते, आप बोले वेंट जैद, हम्म, नहीं बनेगा, कोई मीनिंग नहीं है। आपको कहना पड़ेगा जैद वेंट। सही है। तो ये ट्रांसलेशन का इशू है आपकी लैंग्वेज का, कि उसमें हमेशा आपको सब्जेक्ट पहले चाहिए। लेकिन अरबी में जो है ये वुसअत है कि वो जो है वर्ब को पहले लेकर आता है और उसके बाद उसका एक्शन डूअर होता है। तो आप हमेशा जब भी वर्ब देखेंगे तो पहले उसका फाइल ढूंढेंगे और उसको ट्रांसलेट पहले करेंगे और फिर उस एक्शन को ट्रांसलेट करेंगे। सही जहाबा सही जैदुन सही जैद वेंट। जैदुन सही है। जहाबा में क्या हो रहा है? जैद ही वेंट। आप इसमें एम्फिसाइज कर रहे हो जैद के ऊपर कि वो ओके वाकई गया। सही है सही है। ठीक है। तो ये लैंग्वेज की ब्यूटी है अरबिक की, कि आप इस तरीके से मुख्तलिफ फॉर्मेशन में जुमलों को कंस्ट्रक्ट करके आप एम्फेसिस भी पैदा कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें सही आगे और जो है ना आपको क्लियर होती जाएंगी। इस वक्त जो टॉपिक जो जिसके हवाले से इंट्रोडक्शन था वो ये था कि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पता चले और उनकी कंस्ट्रक्शन पता चले, और उसके हवाले से जो स्पेसिफिक थिंग्स हैं वो हमने अभी डिस्कस किए हैं। जो आगे भी जब ये आता रहेगा टॉपिक तो हम इसको बार बार रिविजिट करते रहेंगे, तो ये चीज़ें आपकी पक्की हो जाएंगी। तो फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं और उसमें जो पोर्शंस हैं वो क्या क्या हैं। नॉमिनल सेंटेंस है तो उसमें मुब्तदा खबर कहलाते हैं। मुब्तदा के हवाले से जो चीज़ें याद रखने की थी मेन मेन मैंने वो बता दी, खबर के हवाले से बता दी। इसी तरह वर्बल सेंटेंस जिसको हम जुमला फेलिया बोलते हैं उसमें भी बता दिया कि ये फेल से स्टार्ट होता है, उसके बाद जो फाइल होता है वो हालत रफ़ा में मिलेगा और उसका जो मफूल होता है वो हालत नसब में होता है। इसी तरह हमें पता चलता है कि किसने काम किया और किस पे काम हुआ। अच्छा, वर्बल सेंटेंस में हमने ये चीज़ें देख ली ना। इसकी एक ब्यूटी और भी है। इसमें जो मफूल है वो देखें यहाँ पे पहले भी आ गया है लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ गया है, दरबा जाइदुन अमरन। इसकी मिसाल जो है हम अपने हामिद वाले जुमले से लेते हैं। आप लिखते हैं, ये अगर पूरी तरह क्लियर नहीं भी होगा टॉपिक तो इट्स ओके। ये वाला दरबा जाइदुन हामिदन, तो ये हमारा क्या है, एक जुमला लिया है। इसमें फेल पहले आया है, उसके बाद उसका फाइल आया है और फिर उसका मफूल आया, जो कि ये बता रहा है कि जैद ने हामिद को मारा। ठीक है। अब ये जुमला इस सही है तरह भी लिखा जा सकता है, दरबा हामिदन जैदुन। इसको अभी भी सेम वे ट्रांसलेट करेंगे कि जैद ने हामिद को मारा, क्योंकि हमारी शर्त यह है कि जो फाइल है वो फेल के बाद आना चाहिए। तो अब वो फौरन बाद आए या थोड़ा गैप के बाद आए, इससे फर्क नहीं पड़ता।
सही। भाई तो दराबा नहीं पता जाइदुन वो। हामिदन, दराबा हामिदन जाइदुन। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं हामिदन दराबा जाइदुन। तो इधर भी जो ये फेल है उसको करने वाला कौन है? जाहिद हाँ जैद है, क्योंकि वो हालत रफा की ये बता रही है ना कि वो फाइल है, कर रहे कुछ। तो वो बता रहा है कि हमें ये इसका फाइल है। तो मफूल पहले भी आ सकता है। इन तीनों कंडीशन में ये जुमला जो है ये हमारे पास जुमला फेलिया कहलाएगा। बेशक हामिद पहले आ गया इसमें, लेकिन ये कहलाता जुमला फेलिया है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जुमला इस्मिया जो होता है उसमें क्या होता है? मुब्तदा होता है, और मुब्तदा की हालत क्या होती है? मुब्तदा कौन सी हालत होती हालत है? अराबी हालत क्या रफा होती रफा होती है। है? रफा रफा होती होती है। है। तो हामिद यहाँ पे रफा में नहीं है। तो जुमला सही। इस्मिया के लिए कंडीशन ही यही है कि वो हालत रफा में होगा। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हमें ये करने पता, वाला। जी, तो अब हमें यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि ये मुब्तदा तो बन के नहीं आ रहा। और लैंग्वेज में जो बाकी चीजें हमने पढ़ी हैं उसमें हमने इस्तेमाल उसका नहीं देखा, लेकिन हमें यहाँ फेल मिल रहा है, फेल का एक फाइल मिल रहा है, और आगे मफूल नहीं था, वो मफूल पहले लिख दिया है किसी वजह से। इस तरह लिखने की ना कोई वजह जरूर होगी। ये ऐसा नहीं है कि बस जब जैसे दिल चाहा आपने लिख दिया। इससे कुछ मायने पैदा होते हैं, कुछ मफहूम पैदा होते हैं, कुछ कन्वे करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो इन कंस्ट्रक्शंस की कोई ना कोई वजह है। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी, लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है अभी कि ये कौन सा जुमला है, जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है। तो इसको हमने अभी यहाँ पे जुमला फेलिया में ही क्लासिफाई किया है। ये बात क्लियर हो गई? जी क्लियर है। अब बाकी जी। जुमले में अगर जैद पहले आ गया ना, जैदुन, तो वो तमाम के तमाम जो है वो जुमला इस्मिया कहलाएंगे। मीनिंग आपको सेम मिल रही होगी या उस जैसी मिल रही होगी। यही पता चल रहा होगा कि जैद ने अमर को मारा है, यही पता चल रहा होगा, लेकिन वो कन्वे करने का स्टाइल डिफरेंट है। तो ये कह लें अरबिक लैंग्वेज की जो है ना वसअत है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है ना वो कैपेसिटी है कि ये अल्फाज को मुख्तलिफ तरीके से जोड़ के मुख्तलिफ मायने पैदा करती है, और उसी में मुख्तलिफ तरीके से जोड़ के एक ही मतलब आपको कन्वे कर रहे होते हैं। सही। सही सही सही। तो हमारा जो है ना ये जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया ये टॉपिक हो गया अभी फिनिश। इसको हमने काफ़ी डिटेल में जो है चीज़ें देखी इसकी जो इसके अंदर मौजूद थी। अब हम जो है आज के दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं जो कि बहुत छोटा सा है। हम फेल को रैप अप करना चाह रहे हैं ताकि हमारा फेल माजी का जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो फेल माजी, तो हमने फेल माजी को पढ़ा था और उसमें हमने कुछ पैटर्न्स डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि जब फेल बनता है माजी तो वो किस तरतीब पे होता है? 3 कलमे जो हमारे जो रूट लेटर्स कहलाते हैं वो ज्वाइन होते हैं, फा, आइन और लाम। तो हमने पढ़ा था कि इनकी मुख्तलिफ डाई है। ये फा आ ला बन के भी आता है, ये फा ई ला बन के भी आ सकता है, और ये फा उला बन के भी आ सकता है। तो इसमें जो आइन कलमा होता है ये रिसाइकिल हो रहा होता है, कभी जबर आती है, कभी जेर आती है, कभी पेश आती है इसके ऊपर। फिर हमने इसके 14 सीगे पढ़े थे। वो क्या थे? फाला थे, फाला फाला लाम अलिफ के साथ, फालू। फिर आगे के 3 थे फालत, फालता, फालना। फिर ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना करके हमने पढ़ा था कि फालता फालतुमा फालतुम, फालती फालतुमा फालतुन्ना। और 13 14 थे फालतू फालना। हमने 14 की कॉन्जुगेशंस पढ़ी थी। अब इन अफाल से पहले कुछ हरूफ लगते हैं और वो इसके अंदर वेरिएशन पैदा करते हैं। इसके मीनिंग वैसे क्या थे? पास्ट टेंस में थे ना, कि उसने किया, नसरा
उसने मदद की, नसर हमने पढ़ा था ना, नसर, उसने मदद की, नसारा। अब इनसे पहले कुछ हरूफ लगते हैं जो मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो उसमें एक हर्फ है जिसको हम कहते हैं कद। तो कद क्या करता है बेसिकली, ये दो काम करता है। दो काम तो नहीं कहेंगे इसको, एक ही काम है कि ये मीनिंग को आपके नियर पास्ट में जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ये बताता है कि ये काम जस्ट अभी अभी हुआ है। आपसे कोई सवाल पूछे, आपने खाना खाया, आप कहेंगे मैंने खाना खाया। लेकिन अगर आप ये मफहूम देना चाह रहे हैं कि खाना जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाया है, तो अरबी में आप कद लगा देंगे। ठीक है, आपसे कोई पूछा आपने मदद की, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने मदद की। उसके लिए क्या सीगा इस्तेमाल होगा, नसर तू। आप पे तू लग जाएगा ना, नसर तू, मैंने मदद की। लेकिन आप मफहूम ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही की है यार, कद नसर तू, जस्ट अभी अभी मदद की है मैंने। तो कद क्या करता है, ये मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देता है नियर पास्ट में, नियर पास्ट में, कि वो काम की जो कंप्लीशन है पास्ट में तो हुई है, लेकिन वो अभी बस थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, करीब के जमाने में खत्म हुई है। वो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सालों पहले कोई काम किया था या उस काम को किए हुए बहुत अरसा हो गया। वो अभी अभी आपने, या अभी कुछ अरसा पहले या बहुत करीब के जमाने में उस काम को सरअंजाम दिया। तो कद का हर्फ जो है ना वो दो काम करता है, एक तो मीनिंग में डेफिनेटनेस पैदा करता है कि वाकई ये काम हुआ है, और दूसरा मीनिंग ये है कि वो करीब के जमाने का पता दे रहा होता है। सही। सही। तो ये फेले माजी से पहले अगर ये कद लग जाए तो ये दो चीजें उसके साथ हो रही होती हैं। अच्छा, कद के अंदर एक कंडीशन ये है कि इसमें आप किसी काम के ना करने का जिक्र नहीं कर सकते। या आप कहना चाहें मैंने मदद नहीं की, तो नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, हर्फ लगाते हैं ना, माँ, माँ नसारा, मैंने मदद नहीं की। अब आप ये डेफिनेटनेस देना चाह रहे हैं कद लगा के, तो कद और माँ जो है ना ये एक साथ नहीं आते। ठीक है, तो कद का यूज ये है कि इसके साथ माँ नहीं आएगा। अगर माँ आएगा तो कद नहीं आएगा, कद आएगा तो माँ नहीं आएगा। ये चीज याद रखनी है। तो इसके मीनिंग कद के आपको जहन में होने चाहिए कि जब कद आप देखेंगे किसी पहले माजी से पहले, तो आप ये जहन में रखेंगे कि ये मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है नियर पास्ट में, करीब के जमाने में इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो फाला के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, फाला के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हम इसका टेबल देखें, टेबल 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 इसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो रही, कोई एंडिंग चेंज नहीं हो रही भाई। जैसे माँ लगाने से कोई फर्क नहीं आया था, कद लगाने से भी कोई फर्क नहीं आएगा। ये टेबल देख लें, कद फाला, ये एक्टिव वॉइस का टेबल है ना, इसको देख लें। कद फाला, कद फाला, कद फालू, कद फालत, कद फालता, कद फालना। तो ये ता तुमा तुम, ती तुमा तुमना उसी तरह आ रहा है। कद फालता, कद फालतुमा, कद फालतुम, कद फालती, कद फालतुमा, कद फालतुन्ना, कद फालतू, कद फालना। तो ये इस तरह आपको कद के साथ जो है ना ये फॉर्मेशन मिलेगी, और इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। सही। अच्छा, इसके अलावा एक और जो है हर्फ फेल से पहले आता है जिसको हम बोलते हैं काना। काना जो है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ये क्या करता है कि ये मीनिंग को जो है पास्ट टेंस में ही रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन ये डिस्टेंट पास्ट में कर देता है, कि जिससे ये पता चलता है कि वो काम जो है वो बहुत पहले हुआ था। ठीक है, या वो तो कब का हो चुका। और इससे एक मीनिंग आपको ये भी मिलेगी कि ये
उसमें रिपीटेशन मिलेगी आपको उस काम की, कि वो बार बार ऐसे हो रहा था। कि अगर कोई आदमी बुतों को बेचता था तो आपको ये मीनिंग काना से मिलेगी कि वो मुसलसल ये काम कर रहा था, बेचने का जो काम था वो उसका पेशा था, तो वो हमेशा ही बेचता था, वो उसने एक दफा नहीं बेचा होगा। he used to sell idols, he was selling idol, या he would sell idol। ये सारे मीनिंग उस पर फिट होंगे कि अगर कोई काम आदमी, मैंने मिसाल दी है बेचने की, तो उस पर वो तमाम की तमाम चीजें अप्लाई होंगी। ये कि वो एक तो किसी दूर के जमाने में जो है वो काम हुआ था, या फिर वो मुसलसल ये काम करता आ रहा है, तो वो पेशावर था या तो वो उस काम को करने के हवाले से। तो ये दोनों मीनिंग हमें काना से मिलते हैं। सही। तो अगर आपसे कोई बोले नसरा ही हेल्प्ड, काना नसरा ही हैड हेल्प्ड। कद नसरा और काना नसरा में देख लें फर्क क्या है। कद नसरा में जो है हमने कहा था कि वो मीनिंग को नियर पास्ट में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ही डेफिनेटली हेल्प। इसमें अफर्मेशन भी मिल रही है कद में, और ये भी पता चल रहा है कि उसने करीब के जमाने में मदद की है। काना नसरा से हमें यह पता चल रहा है कि वो काम दूर के जमाने में हुआ है, या फिर वो जो है मुसलसल ये काम कर रहा था, या वो हमेशा ही ये काम करता है, तो वो पिछले जमानों में वो ये काम मुसलसल करता आ रहा था। तो नसरा में ही हेल्प, काना नसरा ही हैड हेल्प। ये एक्टिव वॉइस के फ्रंट पे भी लगता है और पैसिव वॉइस के फ्रंट पे भी लगेगा, और कोई जो है तब्दीली फेल के ऊपर नहीं आती। फेल हमेशा, जैसे हमने इसके 14 कॉन्जुगेशन, जिसकी 14 कॉन्जुगेशन पढ़ी हैं, 14 सीखे, वो उसी तरह रह रहे हैं, सिर्फ ये हर्फ ऐड होता है और मीनिंग के अंदर चेंजेस ले आता है। काना के साथ माँ भी लग सकता है, यहाँ पे इशू नहीं है। कद में माँ नहीं लग सकता। अच्छा, काना के साथ एक और चीज ये भी नोट करने की है, काना जो है ये खुद एक वर्ब है ना, यहाँ हमने इसको ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। कद जो था वो हर्फ था, और काना जो है ये एक खास किस्म का फेल है, और इसको हम बोलते हैं फेल नाकिस। ये कंप्लीट फेल नहीं है, तो ये किसी और फेल से पहले आके लगा है और उस फेल के मीनिंग को चेंज कर रहे हैं। तो अगर काना नसरा है, तो अगर मैं ये नसरा लिखूं या नसरू लिखूं, तो काना के ऊपर भी वही तब्दीली आएंगी। काना नसरा कानू नसरू, क्योंकि ये खुद एक फेल की कैटेगरी में से आया है ना, तो इसके अंदर वो तमाम तब्दीलियां आएंगी काना के उन सीगों में जो नसरा के सीगों में आ रही होंगी। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, काना नसरा काना नसरा कानू नसरू कानत नसरत कानता नसरता। अब चेंज होके ये हो जाता है कुन्ना नसरना, कुन्ना नसरना। फिर ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, तो ये होगा कुंता नसरता कुन तुमा नसर तुमा कुन तुम नसर तुम कुंती नसरती कुन तुमा नसर तुमा कुन तुन्ना नसर तुन्ना। और फिर जो है वो कुंतु नसरतु कुन्ना नसरना। तो काना उसी तरह रिसाइकिल होगा जैसे नसरा या फाला के जो पैटर्न है वो रिसाइकिल हो रहे होंगे। तो उसकी मिसाल जो है वो ये टेबल में आगे आपको शो कर देता हूँ। तो ये अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर याद नहीं भी है, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे, ये हमें याद हो जाएंगे। सिर्फ मीनिंग पे गौर करें कि इससे मीनिंग में क्या चेंज आ रहे हैं, ठीक है, और हमें इसको पहचान करनी इसकी आनी चाहिए। तो काना फाला कानू फालू कानत फालत कानता फालता। तो ये कुन्ना फालना, इसमें क्या हुआ है कुन्ना। तो ये हुआ ये काना के साथ क्या हो रहा था यहाँ पे, बेसिकली ये जो इसमें तब्दीली आई है, बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है
ये काफ था, अलिफ था, तो ये नून के ऊपर जो मुशद्दद होता है ना, तो इसका मतलब है एक नून साकिन होता है और एक नून हरकत के साथ होगा। तो जब ये दो नून जमा हो जाते हैं, दो साकिन जमा हो जाते हैं ना, तो साकिनैन का कायदा ये है कि उसमें से जो है ना एक को गिरा दिया जाता है। तो ये अलिफ को गिरा देंगे, तो ये काफ नून साकिन और ये नून जबर, तो ये कुन्ना, कुन्ना, ये पेश के साथ कुन्ना। सही। तो ये कुन्ना इसलिए ऐसे बना है, कुन्ना। इस पे असल में जो है नून के बाद जो है ना वो फेमिनिन का नाउन ही आया था, जैसे फालना का आया था ना, तो कान्ना था, ये कान्ना। तो ये कान्ना, तो ये जबान पे मुश्किल है, तो उसको आसानी के लिए इसको कुन्ना कर दिया है। और फिर ये कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, क्योंकि अब नून साकिन हो चुका था ना, यहाँ पे जाहिर हो गया कुंता के अंदर। सही। तो वो अलिफ अब हर बाद में हर अलिफ गिर गया है बस। अब आगे जो है वो नून था, तो नून को आगे ता लगा दिया, तुमा लगा दिया, तुम लगा दिया, तो ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अगर इसके आपको जो है वो पैसिव फॉर्म बनानी होगी, तो पैसिव फॉर्म बनाने का तरीका क्या था? फाला के ऊपर पहले हर्फ को दम्मा दे देते हैं पेश, दूसरे वाले को क्या करते हैं? कसरा दे देते हैं, आखिरी वाला हमेशा सब पता के साथ ही रहता है, ऐसे ही रहता है। तो ये फुइला, अब इससे पहले काना लगा दे तो ये बनेगा काना फुइला, काना फुइला, कानू फुइलू, कानत फुइला। तो काना के ऊपर और कोई तब्दीली नहीं आ रही। जो काना के सीगे हमारे पास यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में थे वही पैसिव फॉर्म में रहेंगे, सिर्फ वो जो फेल जो चेंज हुआ है वो मॉडिफाई होके फाला से फुइला और फिर उसी पैटर्न पे चलेगा, वो फुइला, फुइलू, फुइलत, फुइलता, फुइलना, फुइलता, फुइलतुमा, फुइलतुम, फुइलती, फुइलतुमा, फुइलतुन्ना, फुइलतु, फुइलना। ये काना, काना, कानू, कानत उसके साथ जुड़ता रहेगा और ये टेबल आपका इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। सही। तो सही। आज की क्लास जो है ये फिनिश हो गई है। मैं अभी रिकॉर्डिंग फिनिश करता हूँ और अभी आप लोग एग्जिट नहीं कीजिएगा, एक चीज़ बस डिस्कस करनी है थोड़ी देर के लिए। तो इंशाल्लाह आज का टॉपिक हमने ख़त्म किया है और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो बेसिकली इसम के यूजेज के हवाले से। तो कल की क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, कल की क्लास ज़रूर अटेंड करें, ये एक मेन टॉपिक है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम अरबिक बुक शुरू करेंगे क़ससुन नबीयीन के नाम से, और वो बहुत आसान बुक है। उसके अंदर हमने जितनी ये थ्योरी देखी है उसको प्रैक्टिकली देखेंगे, तो प्लीज़ उस क्लास को मिस मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।